हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो 2005 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है आपका पंचायत राज की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है आपका राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण। और तीसरा ऑप्शन है आपका नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण। और चौथा ऑप्शन है आपका सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचायत राज की स्थापना। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है आपका 1952 ईस्वी में। और तीसरा ऑप्शन है आपका 1951 ईस्वी में। और चौथा ऑप्शन है आपका 1953 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है धर्म की राजनीतिक से पृथकता। दूसरा ऑप्शन है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है आपका राज्य का कोई धर्म न होना। और चौथा ऑप्शन है आपका धार्मिक समानता। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य का कोई धर्म न होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और चौथा ऑप्शन है आपका 6। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका 5वीं, दूसरा ऑप्शन आपका 7वीं, और तीसरा ऑप्शन आपका 10वीं, और चौथा ऑप्शन आपका 12वीं। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई है। पहला ऑप्शन आपका 15, दूसरा ऑप्शन आपका 26, और तीसरा ऑप्शन आपका 28, और चौथा ऑप्शन आपका 27। आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26। यानी 1986 के संशोधन अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 25 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में हम देखें तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, यानी मुख्य न्यायाधीशों के साथ अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होगी वह 33 + 1, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश होंगे। यानी कुल मिलाकर के टोटल जो होगा कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 होगी वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है। पहला ऑप्शन है आपका 352, दूसरा ऑप्शन है आपका 368, और तीसरा ऑप्शन है आपका 370, और चौथा ऑप्शन है आपका 382। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 368। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत संघात्मक, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, तीसरा ऑप्शन आपका अमेरिका संघात्मक, और चौथा ऑप्शन आपका ब्रिटेन संघात्मक। तो इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन संघात्मक, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है आपका जस्टिस नानावती, और दूसरा ऑप्शन है आपका जस्टिस वेंकट चलैया, और तीसरा ऑप्शन आपका जस्टिस पाठक, और चौथा ऑप्शन आपका जस्टिस खरे। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस वेंकट चलैया। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है। पहला ऑप्शन है ईटानगर, दूसरा ऑप्शन है आपका एंजल, और तीसरा ऑप्शन है आपका पोर्ट ब्लेयर, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कहाँ पे होगी, तो कवरत्ती। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित कब हुआ था। पहला ऑप्शन आपका 1986 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपका 1989 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1990 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है आपका 1996 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। पहला ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स ने, दूसरा ऑप्शन है आपका राम मनोहर लोहिया ने, तीसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथा ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन
राय ने। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है आपका एक दलीय, दूसरा ऑप्शन है आपका द्विदलीय, तीसरा है आपका बहुदलीय और चौथा ऑप्शन है आपका दल विहीन। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्विदलीय। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी में, दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क में, तीसरा ऑप्शन है आपका लंदन और चौथा ऑप्शन है आपका पेरिस। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? पहला ऑप्शन है आपका 1951 से 56, दूसरा ऑप्शन है आपका 1947 से 52 और तीसरा ऑप्शन है आपका 52 से 57 और चौथा ऑप्शन है आपका 1956 से 61। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1951 से 56। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मंडल आयोग गठित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका 1953 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1982 में और तीसरा ऑप्शन है आपका 1980 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1979 में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है आपका लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा और तीसरा ऑप्शन है आपका गृह मंत्री द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन आपका वित्त मंत्री और तीसरा ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री, यानी जो अब योजना आयोग पहले था अब उसे ही नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है आपका नेल्सन मंडेला, दूसरा ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका मार्शल टिट्टो और चौथा ऑप्शन है आपका आइसन हावर। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्शल टिट्टो। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है आपका मोरारजी देसाई और तीसरा ऑप्शन है आपका सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कृष्ण अडवाणी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन केटी शाह, दूसरा ऑप्शन है सुभाष कश्यप, तीसरा ऑप्शन है आपका डीडी बसु और चौथा ऑप्शन है आपका आइवर जेनिंग्स। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केटी शाह। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका समस्त सदस्य की संख्या का 1/10, दूसरा ऑप्शन है आपका समस्त सदस्य संख्या का 1/5, तीसरा ऑप्शन है आपका समस्त सदस्य संख्या का 1/8 और चौथा ऑप्शन है आपका समस्त सदस्य संख्या का 1/12। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी समस्त सदस्य की संख्या का 1/10। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन आपका उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, दूसरा ऑप्शन आपका उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, तीसरा ऑप्शन आपका उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का और चौथा ऑप्शन है आपका उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं? पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स मेरियम, दूसरा ऑप्शन है आपका डेविड ईस्टन और तीसरा ऑप्शन है आपका हेरोल्ड लासवेल और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु
सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है आपका मिल्टन का, दूसरा ऑप्शन है आपका कांट का, तीसरा ऑप्शन है आपका रूसो का और चौथा ऑप्शन है आपका लॉक का। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूसो का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा ऑप्शन है आपका वाशिंगटन में, तीसरा ऑप्शन है आपका पेरिस में और चौथा ऑप्शन है आपका हेंग में। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरे सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हेंग में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या है। पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 और चौथा ऑप्शन है आपका 7। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है। पहला ऑप्शन है आपका 260, दूसरा ऑप्शन है आपका 355 और तीसरा ऑप्शन है आपका 109 और चौथा ऑप्शन है आपका 365। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 109। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका BN राव और चौथा ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी BN राव। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। पहला ऑप्शन है आपका 445, अगला ऑप्शन है आपका 392 और अगला ऑप्शन है आपका 546 और चौथा ऑप्शन है आपका 395। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 395। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन है आपका ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा ऑप्शन है आपका आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है आपका फ्रांस। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 जून 1945 और चौथा ऑप्शन है आपका 2 अक्टूबर 1946। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 9 अगस्त 1942, दूसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन आपका 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन आपका 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। पहला ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और तीसरा ऑप्शन है आपका सरदार भगत सिंह और चौथा ऑप्शन आपका इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का प्रतिपादन किसने किया था। यानी गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन आपका मोरारजी देसाई और तीसरा ऑप्शन आपका अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा ऑप्शन आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका संपत्ति संबंधित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी और तीसरा ऑप्शन है ट्राटस्की और चौथा ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है प्लेटो का, दूसरा ऑप्शन है हीगल का, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन का और चौथा ऑप्शन है आपका गिल क्राइस्ट का। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है आपका मार्शल, तीसरा ऑप्शन है आपका रॉबिन्स और चौथा ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स। ताइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्ल मार्क्स।
इसका जो आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं। पहला ऑप्शन है आपका हेराल्ड लास्की, दूसरा ऑप्शन है आपका जेम्स मिल, और तीसरा ऑप्शन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, और चौथा ऑप्शन है आपका अरस्तु। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक का नाम है। पहला ऑप्शन है आपका रूसो, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉन्टेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है आपका हेनरी मैन, चौथा ऑप्शन है आपका दुर्गादास बसु। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मुसोलिनी को, दूसरा ऑप्शन है आपका हिटलर को, तीसरा ऑप्शन है आपका जेएस मिल को, और चौथा ऑप्शन है आपका जर्मी बेंथम को। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मी बेंथम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा ऑप्शन है गिलक्रास्ट ने, तीसरा ऑप्शन है जेम्स प्रथम ने, और चौथा ऑप्शन है आपका एस.जे. लॉस्की ने। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेम्स प्रथम ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। पहला ऑप्शन है आपका मेहरचंद महाजन, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। पहला ऑप्शन है जॉन मेजर, दूसरा ऑप्शन है कोफी अन्नान, तीसरा ऑप्शन है हेनरी किसिंजर, और चौथा ऑप्शन आपका यूथान। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोफी अन्नान। और इसका वर्तमान समय में जब वीडियो बन रहा है तो उस समय हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवित है, यह कथन है किसका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ग्रोसस का, दूसरा ऑप्शन है हब्स का, तीसरा ऑप्शन है मैकियावेली का, और चौथा ऑप्शन है आपका अगस्टाइन का। तो दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हब्स का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है कौटिल्य ने, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो ने, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु ने, और चौथा ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। पहला ऑप्शन है 212, दूसरा ऑप्शन है 249, तीसरा ऑप्शन है 213, और चौथा ऑप्शन है आपका 245। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 245। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है रूसो ने, दूसरा ऑप्शन है हब्स ने, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉक ने, और चौथा ऑप्शन है आपका कांट ने। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूसो ने। अगला जो क्वेश्चन होगा, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है। पहला ऑप्शन है लिकाक का, दूसरा ऑप्शन है मैकाइवर का, तीसरा ऑप्शन है जैक्स का, और चौथा ऑप्शन है आपका गैटल का। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैकाइवर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, तीसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा के प्रति, और चौथा ऑप्शन है आपका राज्यसभा के प्रति। तो दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। पहला ऑप्शन है 74वां, दूसरा ऑप्शन है 76वां, और तीसरा ऑप्शन है 78वां, और चौथा ऑप्शन है 80वां। तो ये देखते हैं दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 74वां। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है आपका
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आपका लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है आपका 7। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका ये स्थगित किए जा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थगित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका सोवियत रूस, दूसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रिटेन। तो दोस्तों इसके आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? पहला ऑप्शन है आपका 42वां, दूसरा ऑप्शन है आपका 25वां, तीसरा ऑप्शन है आपका 44वां और चौथा ऑप्शन है आपका 52वां। तो दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां। अगला क्वेश्चन है आपका किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है? पहला ऑप्शन है 42वां, दूसरा ऑप्शन है आपका 44वां, तीसरा ऑप्शन है आपका 43वां और चौथा ऑप्शन है आपका 45वां। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 44वां। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है आपका इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका 75वां और दूसरा ऑप्शन है आपका 73वां और सी ऑप्शन है आपका 74वां और डी ऑप्शन है आपका 75वां। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 73वां। ये दो ऑप्शन एक हो गए हैं दोस्तों। ये वाला आपका ऑप्शन जो है 2 होगा, यानी 72वां हो जाएगा। लेकिन आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां। अगला क्वेश्चन है आपका प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है शासक वर्ग, पहला ऑप्शन है शासक वर्ग, दूसरा ऑप्शन है प्रशासक वर्ग, तीसरा ऑप्शन है सैन्य वर्ग और चौथा ऑप्शन है आपका उत्पादक वर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशासक वर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से,
और तीसरा ऑप्शन है आपका लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। पहला ऑप्शन है आपका जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है आपका समानता एवं सुरक्षा का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।